बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को कुचलने का जो प्लान था, उनको ख़त्म करने का जो प्लान था, तरीके इंसाफ को जो क्रश करने का प्लान था, वो नाकाम होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस बिना पर, जिन वजूहात की बिना पर माहौल ऐसा बना दिया गया था कि इन वजूहात को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब नाकाबिल कबूल है, उनको दुश्मन का दर्जा दे दिया गया। वो वजूहात ही नहीं रही, वो वजूहात ही तहस नहस हो गई हैं, वो वजूहात ही ख़त्म हो गई हैं। और वो वजह क्या थी? वो ये थी कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो तोड़ फोड़ हुई, जो जुल्म व सितम हुआ और जो सब कुछ हुआ, वो सारा कुछ उनको जोड़ के वो इमरान खान पर मलबा गिराया गया था कि ये सब कुछ जो हुआ है वो इमरान खान साहब ने करवाया है, उनकी हदायत पर हुआ है। और उनके मरकज़ी रहनुमा हैं जो इनके इसमें मुलव्वस है, वो है बैरिस्टर एजाज चौधरी साहिब, मियाँ महमूद रशीद साहब और यास्मीन राशिद साहिबा। इन साहब को बुनियादी मुल्ज़मान का दर्जा दिया गया था। और फिर इन सब का ताल्लुक़ इमरान खान साहब के साथ है, तो कहा गया था कि ये सारे का सारा जो प्लान था वो इमरान खान साहब का है। यानी ये जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किसने करवाया? वो इमरान खान साहब ने करवाया। और इन सारी चीज़ों के पीछे वो थे। वो सारे का सारा जो ज़मीन बोस होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हकीकत सब लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। जो पर्दा था वो आस्ता आस्ता आँखों के आगे से हट रहा है और चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी जमातें बनाई जा रही थी, जो छोटे छोटे ग्रुप इकट्ठे किए जा रहे थे, जो छोटे छोटे ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही थी, और ये प्रोजेक्ट भी अब नाकाम होता दिखाई दे रहा है। इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक सब का सब ज़ीरो है। इस सारे इवेंट में इलेक्टेबल्स का भी जो एक सियासी जनाजा है वो निकलता जा रहा है। और एक सर्वे हुआ है बाकायदा तौर पर, और ये पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है जिसने ये किया है, और वो भी पहले भी वही करते आ रहे हैं 9 मई के वाक़या के बाद ख़ास तौर पर। और ये जो नई सियासी जमात बनाए जाने के लिए जो ग्रुप इकट्ठे किए जा रहे हैं, अलीम ग्रुप और फिर जो तनवीर ग्रुप और ये जो सारे ग्रुप हैं, सर्वर ग्रुप, इनके बारे में भी बताया गया है। और ये भी कि इन इलेक्शन में इलेक्टेबल्स कहाँ खड़े होंगे, ये सारा कुछ ना इसमें बताया गया है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि 297 सीट्स हैं पंजाब की, उसमें सिर्फ 17 जो हल्के हैं वो इलेक्टेबल्स के हैं। बाकी 82 हल्के हैं जिनमें उनका थोड़ा सा किरदार है। 86 हल्के हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैवी हैं। और 102 ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है। इसमें ये बताया गया है कि जो 102 हल्के हैं उसमें किसी और का कोई रोल नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, इनका सारा रोल है इसमें। और जो इलेक्शन पंजाब का जो इलेक्शन है मजमूई तौर पर वो कौन जीतेगा? वो तहरीक इंसाफ जीतेगी। इससे पहले भी जितने भी सर्वे आए हैं उनमें यही बताया गया है, लिहाजा इलेक्टेबल्स का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अब जो जहांगीर तरीन साहब हैं और अलीम ग्रुप हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने तौर पर काम कर रही है। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका एक मसला ये भी है कि वो डिसक्वालीफाई हैं, वो नाअहल हैं, और पार्टी रजिस्टर भी करवानी है। तो पार्टी रजिस्टर कौन करवाएगा? तो उसमें मशावरत की जा रही है कि एक डिसक्वालीफाई जो शख्स है वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो रिव्यू की अपील की थी वो भी खारिज हो चुकी है, जो नजरसानी की दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी गई है। तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ अभी भी एस्टैब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं पाक फ़ौज जिंदाबाद, यानी पाक फ़ौज किसी भी तरह हमें इलेक्शन की तरफ ले जाए और इलेक्शन जितवा दे, उनका कुछ और नहीं है। अब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मौसर आवाज़ भी मौजूद है, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हम इमरान खान साहब पर मरीम साहबा को क्यों फोकियत दें, जो कि हर वक्त जहर घुलती है। अब पीपल्स पार्टी आ जाती है
اس میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مرکز تو ہے ہی میرا، میں اب پنجاب میں آنا چاہتا ہوں، اور پنجاب میں تو وہ آ نہیں سکتے، وہ جیت نہیں سکتے، تو اس مقصد کے لیے وہ بے شمار فارمولوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بے شمار فارمولے استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں پہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کھڑا کر رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر یہ وہ جیتنا چاہتے ہیں اور پیسے کے زور پہ۔ پھر ایک اور بات چل رہی ہے کہ الیکشن تو کروا لیں لیکن الیکشن رسکی ہیں، وہ بھی الیکشن کو کچھ اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ الیکشن اگر ستمبر میں ہوتے ہیں تو مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈول آنے سے پہلے جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب جو ہے، عیسیٰ فائز صاحب جو ہیں وہ آ جائیں، ان کے بعد ہی الیکشن کا شیڈول آئے۔ یہ اس لیے بھی کہ اس لیے ان کے آپس میں لوگوں کا مشورہ کیا جا رہا ہے، آپس میں لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر 14 اگست کی بجائے ایک ہفتہ پہلے اسمبلی توڑ دی جائے، اور اس سے ان کو 90 دن اور مل جائیں گے، کیونکہ 90 دن میں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو الیکشن 90 دن میں ہوں گے، اور ایک اور مہینہ مل جائے گا ان کو۔ اور اگر اگست میں 14 اگست میں اسمبلی ٹوٹتی ہے تو الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، یعنی 8 اکتوبر جو کہ ڈیٹ دی گئی ہے مدت کی، تو پھر وہ شیڈول آ چکا ہوگا، اور یہ شیڈول جو ہے عمر عطا بندیال کے زمانے میں ہی آ جائے گا، اور جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے آنا ہے 17 ستمبر کو، اور 14 اگست کو اسمبلی ٹوٹتی ہے، تو وہ ان کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے، اور الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے، تو وہ کچھ خاص ان کے لیے نہیں کر پائیں گے، تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے ہوں تاکہ جو مکمل جو کنٹرول ہے وہ قاضی عیسیٰ صاحب کا ہو، اور پھر وہ اپنے طریقے سے سب کچھ کریں اور عمران خان صاحب کا پتہ بھی صاف کریں۔ تو اس لیے یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ چل رہا ہے، کیونکہ جس بات کو بنیاد بنا کر وہ عمران خان صاحب کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب عاصم منیر صاحب کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کی تہ تک جائیں، اور کور کمانڈر کے ہاؤس میں جو حملہ ہوا، جو نقصان ہوا، جو جلایا گیا، آگ جلائی گئی ہے، جو بھی کیا، جتنا نقصان ہوا، اس کی بنا پر اور ایک سیاسی جماعت کو ہدف بنایا گیا، اور عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کا جو سوچا گیا تھا پلان، تو عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ آپ مکمل طور پر ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں اور انویسٹیگیشن کروائیں، تاکہ جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہو جائے، اور جو سارے معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔